नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं पीडीएम न्यूज़। दोस्तों, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद हमारे देश में जिस तरह से शोक का माहौल रहा है, लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। तमाम आज हमारे देश के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, सबके दिल में दर्द है कि किस तरह से मासूमों की हत्या की गई और नाम पूछ कर उन्हें गोली मार दी गई। ये दहशतगर्दी पाकिस्तान आतंकवादियों को अपने घर में पनाह देता है। तमाम अगर आप हिस्ट्री भी उठाकर देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जहां जहां भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं वहां वहां पाकिस्तान का नाम जरूर आया है। और पाकिस्तान के जो तार हैं, वो आतंकवादियों से, पाकिस्तान से जुड़े हैं। दोस्तों, अब पाकिस्तानियों को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से हमारे भारत पर उन्होंने, भारत के नागरिकों पर हमला किया है, वो बिल्कुल माफ करने लायक नहीं है। भारत सरकार ने हमारे बहुत बड़ा कदम उठाया। सबसे पहले उन्होंने सिंधु समझौता रद्द किया, पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया और धीरे धीरे वो तमाम समझौते रद्द होंगे और एक युद्ध का जो रूप होगा वो लिया जाएगा। आप ये देखिए कि सिंधु समझौते के बाद जिस तरह से शिमला समझौते पर भी बहस चल रही कि शिमला समझौता भी खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान एक एक बूंद को तरसेगा, तो यह बात हकीकत है कि खुद को रोटी नहीं और आतंकवाद को पाकिस्तान पनाह देता है। पाकिस्तान को इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा इन आने वाले दिनों में। दोस्तों, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 48 घंटे का इन लोगों को टाइम दिया था कि जो लोग हिंदुस्तान में पाकिस्तान के लोग आए हुए हैं 48 घंटे में भारत छोड़ के अपने देश वापस चले जाएं, और नहीं तो अटारी बॉर्डर बंद कर दिया जाएगा। और वही हुआ दोस्तों कि 25 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक अटारी बॉर्डर खुला था और पाकिस्तान जाने वालों का एक लंबा तांता लगा रहा। इन 48 घंटे में कम से कम 7,000 आप ये देखिए कि 48 घंटे में 786 जो पाकिस्तानी थे वो अपने देश लौट गए। कुछ कमियों की वजह से जो लोग रुके हैं उनको भी गए, क्योंकि हमारे देश में निहत्तों पर वार नहीं होता। ये सारी जो करतूत है वो पाकिस्तान करता है। और पाकिस्तान की मुश्तैदा हालात भी देखिए कि उनके अधिकारी बढ़ चढ़ कर बोलते हैं और खुद गुनाह करते हैं और हमारे हिंदुस्तानियों को आंखें दिखाते हैं, हमारे भारत सरकार को आंखें दिखाते हैं। याद रखो पाकिस्तानियों, तुम्हारी आंखें देखने के लिए बचेंगी नहीं। जब हम सब एक होकर पाकिस्तान पर अगर चढ़ाई कर दे तो पाकिस्तान इतना सा जितना हमारा उत्तर प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान जितना है उतना तो हमारा उत्तर प्रदेश है। और याद रखो, अगर पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे तो जानते हो कैसे? हमारे देश की आबादी सिर्फ 140 करोड़ है और 140 करोड़ हर एक इंसान के पास दो हाथ है। इन दो हाथों से जब पाकिस्तान पर, उनकी ज़मीन पर हाथ भी हमारा हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति मारेगा तो पाकिस्तान एशिया के नक्शे से ही मिट जाएगा। रही बात सिंधु समझौता, शिमला समझौता, ताशकंद समझौता, इन सब समझौते पर हमारी सरकार बड़ा एक्शन लेने वाली है। और ये जो गलती की है ना, ये माफ़ करने वाली नहीं है। क्या हर बार हमारे हिंदुस्तानी ही मारे जाएंगे? तुम्हारे पाकिस्तान में कुछ नहीं होगा। याद रखो, हमारी जो सैन्य शक्ति, हमारे आर्मी तुम्हें घर में घुस घुस के मारेंगे। पाकिस्तानियों, तुम्हारी जो लुतरी चल रही है ना, हमारे देश के लिए गलत सलत बोलते हो, इन सब का खामियाजा पाकिस्तानियों तुमको भुगतना ही पड़ेगा। जिस तरह से तुमने मासूम लोगों की चीख निकाली है ना, उनके घर वालों को रोते बिलखते छोड़ा है ना, उस तरह से तो पाकिस्तानियों, हमारी भारत सरकार और हमारे देश के तमाम लोग तुम्हारे नाम के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और ये जो मुद्दा है वो नेशनल नहीं है बल्कि इंटरनेशनल भी ये मुद्दा जाएगा। और तब तुम्हारी बखिया उखेड़ी जाएगी जब तुम पकड़े जाओगे, जब तुम्हारी हजामत बनेगी। और यही नहीं, देखिए अभी आप हाल ही में देखिए, एक तो चोरी करते हो, ऊपर से सीना चोरी करते हो। तुम्हारे अफरीदी जो हमारे खिलाड़ियों के साथ, हमारे नेताओं के साथ बैठ के चाय नाश्ता करते हैं, वो हमें बताएंगे कि वो हमें आंखें दिखाएंगे। शाहिद अफरीदी हम लोगों को आंखें दिखाएंगे, भारत को आंखें दिखाएंगे। शर्म करो कि तुम्हारा नाम अगर कहीं खिलाड़ियों में आया है, कहीं फिल्मी दुनिया में आया है तो हम लोगों ने काम दिया तुमको।
तुमको, हिंदुस्तान ने काम दिया तुमको, हिंदुस्तान में आकर तुम लोगों ने खेला, तब तुम्हारा नाम, तुम तो दौड़ने बिना, तुम्हारे यहाँ तो खाने के लाले पड़े हैं और तुम हम लोगों को पर ही आतंकवादी हमला कर रहे हो। शर्म से डूब मरो। शहबाज खान, तुम प्रधानमंत्री हो, कैसे हो कि अपनी जनता को नहीं संभाल पा रहे हो? तुम्हारी एक देश की हर एक जनता आतंकवादी है। कोई तो AK-47 लेकर के चलता है, तो कोई अपनी जुबान से ही आतंकवाद को जगह देता है। जैसे तुम्हारे अफरीदी हैं, दुनिया भर के तुम्हारे मंत्री भरे पड़े हैं। दोस्तों यही नहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे पास 8-10 मिसाइलें हैं, परमाणु हथियार है, हम सब का मुंह पागे हिंदुस्तान की तरफ कर देंगे और हिंदुस्तान पर छोड़ देंगे। वाह क्या बात है, तुमने हमारे लोगों को मारा। अगर हमने ज़रा सा कुछ कर दिया, तुम्हारा सिंधु समझौता बंद किया, तुम्हारा ताशकंद समझौते की बात आई, तुम्हारे सर्जिकल स्ट्राइक का ढूंढ कर आतंकवादियों को सरहद पार से मारा जाने लगा, तो तुम तिलमिला गए। तुम्हारी मिसाइलें हिंदुस्तान की तरफ मुंह मोड़ ली। शर्म करो। खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा तुमको पाकिस्तान, और तुम कहीं के नहीं रह पाओगे, क्योंकि अब पाला तुम्हारे पुराने वाले हिंदुस्तान से नहीं, नए वाले हिंदुस्तान से पड़ा है और नए वाली जनरेशन से पड़ा है। अब तुम लोग बच नहीं पाओगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। खबर अच्छी लग रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।